आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो या फिर पंजाब में, शिक्षा और सेहत जैसे जन कल्याण के अहम मुद्दे पर काम करना इनकी पहचान बन गई है। इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। पंजाब में पराली बड़ा मुद्दा है। वहीं इन दिनों प्रदेश में पराली जलाने के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में आप सरकार के कार्यकाल में इस साल पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसका असर धरातल पर भी दिख रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए नई योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिनों पहले इस पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80% सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकारी एवं सहकारी बैंकों से पराली प्रबंधन के लिए 80% सब्सिडी पर लोन मिलेगा। लोन चुकाने की अवधि 5 वर्ष होगी और इसे 10 अर्धवार्षिक किश्तों में भी चुकाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम के लिए सरकार लगातार एक्शन में है। पराली जलाने वाले 50 किसानों की एंट्री की संख्या की गई है। वहीं 65 किसानों पर 1.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 1,70,000 रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। यही नहीं, सेक्शन 223 के अधीन 6 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सरकार के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते कुछ दिनों में पराली की घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 77% कम हो गई हैं। इससे दिल्ली में हर साल सर्दियों के समय होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। पंजाब में आप सरकार के जागरूकता प्रयासों के कारण किसान फसलों का सही तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम हुए हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार पंजाब में पराली जलाने में 77% की कमी दर्ज की गई है। 6 अक्टूबर 2023 तक सिर्फ 196 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गयी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 845 मामले सामने आए थे। 6 अक्टूबर को केवल 3 नए मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में इसी दिन दर्ज किए गए 93 मामलों से काफी कम है। पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 65 किसानों की पहचान की है। इसी कड़ी में 1.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 6 FIR दर्ज की है। अब तक करीब 1.70 लाख की वसूली भी हो चुकी है और 50 रेड एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि ये गिरावट राज्य सरकार, कृषि विभागों और किसानों में बढ़ती जागरूकता के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसके अलावा लगभग 8,000 मशीनों का उपयोग पराली प्रबंधन के लिए किया जा रहा है, जिसमें लगभग 12.70 मिलियन टन पराली खेतों के बाहर प्रबंधित की जाएगी, जिसमें से कुछ चारे के रूप में उपयोग की जाएगी। पराली जलाने में ये कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को रोकने में मदद करती है, खासकर दिल्ली में, जहां पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता अक्सर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंजाब के सहकारी बैंकों ने फसली अवशेष प्रबंधन के लिए 80% तक की सब्सिडी पर ऋण देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसली अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने में मदद करना है। ये योजना पंजाब के सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं और प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% सब्सिडी और बेलर एवं सुपर सीडर जैसे उपकरणों पर 50% सब्सिडी मिलेगी। ये कदम पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही सीएम भगवंत मान ने बायो ऊर्जा संयंत्रों के समर्थन के लिए उद्योगों और किसानों के बीच अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके अंतर्गत पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे फसली अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सकेगा। ऋण की वापसी करने की अवधि 5 साल होगी और इसे 10 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया है। बहरहाल पंजाब सरकार का ये कदम वाकई में सराहनीय है। उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब इन सर्दियों में खुली आबो हवा में सांस लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।